हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक ठंडी सर्दी की रात थी। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थी। रोहित और उसके 3 दोस्त नीरज, सिया और अंशुल एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। यह हवेली शहर के किनारे थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियाँ मशहूर थी, लेकिन आज उन्हें यहाँ आने का कारण यह है कि रहस्यमय आमंत्रण था जो रोहित को एक पुराने लिफाफे में मिला था। उसमें लिखा था, अगर तुम में हिम्मत है तो आज रात 11 बजे ब्लैकवुड हवेली आओ। सच का सामना करने के लिए तैयार रहो। चारों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ एक पुराना झूमर हल्की पीली रोशनी दे रहा था। कमरे में चारों ओर धूल जमी थी और दीवारों पर पूरे फीके पड़े चित्र टंगे थे। सिया ने धीरे से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, अब जब हम आ ही गए तो देख ही लेते हैं यहाँ ऐसा क्या रहस्य छिपा है। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुँचे, उन्हें ऐसा लगा कि कोई परछाई तेज़ी से हिली। अंशुल ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी अचानक एक पुरानी घड़ी के घंटे बजने लगे और उनके साथ ही हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भारी लगने लगी। अचानक एक भारी आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सभी चौंक गए। आवाज़ दूसरी मंजिल से आई थी। नीरज ने हिम्मत करके ऊपर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ एक पुरानी लकड़ी का दरवाज़ा था जो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वहाँ उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों को पलटते ही एक चौंकाने वाला सच सामने आया। यह हवेली कभी एक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम राय की थी। उन्होंने यहाँ पर एक गुप्त प्रयोगशाला बनाई थी और एक खतरनाक प्रयोग किया था, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और तब से उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। तभी अचानक हवा में एक अजीब सा झोंका आया और सभी को महसूस हुआ कि कोई उनके पास खड़ा है। सिया ने डरते हुए पलटकर देखा। सामने एक धुंधली आकृति थी। डर के मारे चारों दोस्तों ने दौड़ लगा दी। वे तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर भागे। जैसे ही वे हवेली से निकले, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। सबकी सांसें तेज चल रही थी। नीरज ने कांपती आवाज़ में कहा, अब मैं कभी भी किसी रहस्यमय जगह पर नहीं जाऊंगा। सभी ने एक दूसरे को देखा और हल्की हंसी आ गई। उन्होंने तय किया कि वे इस रात को जिक्र किसी से नहीं करेंगे, लेकिन यह रात उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन चुकी थी।